साथ देहरादून से करते हैं। धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य योजना आयोग को किया समाप्त। योजना आयोग की जगह लेगा SETU। नीति आयोग की तर्ज पर यह बनेगा सचिव। आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। और आपको यह भी बता दें कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सरकार के थिंक टैंक की तरह ये काम करेगा आयोग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, किस तरीके से ये पूरा आयोग काम करेगा। ये धामी सरकार का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग की जगह आप SETU ये लेने वाला है, यानी नीति आयोग की तर्ज पर ये बनेगा। सरकार ने थिंक टैंक की तरह ये काम करेगा। सरकार का ये बड़ा फैसला, सचिव की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर किस तरीके से ये काम करने वाला है, सरकार के थिंक टैंक की तरह ये काम करेगा। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, राज्य योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और सरकार के थिंक टैंक की तरह अब नई योजना काम करेगी। उपेंद्र राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उपेंद्र, ये उत्तराखंड की सरकार का बड़ा फैसला जहां पर राज्य योजना आयोग को समाप्त किया गया है। देखिए काजल, बिल्कुल जिस प्रकार से जो राज्य योजना आयोग है उसको अब राज्य सरकार ने समाप्त करते हुए सेतु आयोग का जो है वो गठन कर दिया है, जिसकी सहमति जो है राज्यपाल की ओर से जो है वो दे दी गई है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार जो है 2025 तक जो है सशक्त उत्तराखंड बनाने की दिशा में जो है वो काम कर रही है, उसी की तर्ज को देखते हुए नीति आयोग की तर्ज पर जो है सेतु आयोग का निर्माण जो है वो किया गया है। इसमें जिस प्रकार से नियमावली के अनुसार जिस प्रकार से नागरिकों और सामाजिक संगठनों का जो है विकास करने को लेकर जो है इस पर काम किया जाएगा। साथ ही जो युवाओं को लेकर जो काम होना है उन तमाम चीज़ों को लेकर काम किया जाएगा। साथ ही जो पर्यावरण की दृष्टि से एक सतत विकास की ओर जो काम होना है, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो काम किया जाएगा। और ये सेतु आयोग जो बनाया गया है, इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री जो है इसके अध्यक्ष रहेंगे। साथ ही जितने मंत्री हैं वो सभी इस सेतु आयोग के सदस्य रहेंगे। और ये जो जिसके जो आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी इनके रहेंगे, या तो वो अर्थशास्त्री रहेंगे या फिर जो मुख्य बाजार से जोड़ने वाले कोई नामी ग्रामी नाम जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये जिस प्रकार से जो राज्य आयोग की ओर से जो काम किया जा रहा था, उसी के तहत जो है सेतु आयोग की ओर से भी ये काम किया जाएगा। और सतत उत्तराखंड बनाने की दिशा में जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड सरकार काम कर रही है और 2025 का लक्ष्य जिस प्रकार से सरकार की ओर से रखा गया है, उसी के तहत जो है इस पर जो है वो काम किया जाएगा। सेतु नीति आयोग को लेकर आपने अभी युवाओं की बात की थी, युवाओं के लिए किस तरीके से काम करेगा? देखिए, जिस प्रकार से जो रोजगार के लिए जो काम होना है युवाओं के लिए, एक जिस प्रकार से जो पार्षदी दिखाई देती है उसमें एक समावेशी चीज़ें जो है वो दिखाई देगी। साथ ही जो सतत विकास की ओर से जो काम किया जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से, कि जिस प्रकार से देखा गया था कि कई बार ये होता है कि जब भी कोई विकास के कार्य होते हैं तो वहाँ पर पर्यावरण के क्षेत्र में जो है वो काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर आती है। तो ऐसे में पर्यावरण को ज़्यादा दिक्कत न देते हुए उस पर सतत विकास की ओर से जो है वो काम किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के लिए जो काम होने हैं उन चीज़ों को लेकर जो है उस पर चर्चा होगी, उस पर काम होगा और उसी के तहत जो है आयोग जो है उस पर काम करेगा। उन चीज़ों पर जो है फोकस जो है वो सरकार का रहेगा। और जिस प्रकार से इसमें सभी मंत्री और मुख्यमंत्री जो है इसमें शामिल होंगे, और साथ ही जो अर्थशास्त्री हैं और तमाम इसमें दो सलाहकार जो हैं इसमें रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें जब चर्चा होगी तो सलाहकारों के द्वारा जो है इसमें चर्चा भी होगी, बातचीत जो है वो की जाएगी। और रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। चाहे वो रोजगार की समस्याएं हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, तमाम इन समस्याओं को लेकर जो है काम किया जाएगा। साथ ही जो औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नेटवर्किंग का कार्य जो है वो किस तरीके से फैलाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो चर्चा की जा सकती है कि कैसे जो है उत्तराखंड को सशक्त बनाया जाए। नेटवर्क के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, औद्योगिकी के क्षेत्र में किस तरीके से जो है उत्तराखंड को सशक्त बनाया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है सेतु आयोग की ओर से जो है वो काम किया जाएगा।
हालांकि माना ये जा रहा है कि जिस प्रकार से जो राज्य आयोग जिस प्रकार से जो काम करता था और जिस प्रकार से केंद्र में जो नीति आयोग है उसी की तर्ज पर जो है ये सेतु आयोग काम करेगा और इसके तहत जो है इस पर काम करने की ज़रूरत जो है वो होगी। इसको लेकर इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो इसके आयोग के सदस्य होंगे और साथ ही जो अर्थशास्त्री हैं वो मुख्य बाजार से जोड़कर जो है उनको लाया जाएगा और कई अन्य जो सलाहकार जो हैं अन्य अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए उनको जो है यहाँ पर सलाहकार बनाया जाएगा और उसके दृष्टि से जो है इस आयोग के द्वारा जो है वो काम किया जाएगा। उपेंद्र, सेतु को लेकर एक और बात कही जा रही, सरकार के थिंक टैंक की तरह काम करेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि थिंक टैंक की ओर से जो है की तरह जो है राज्य सरकार का काम जो है वो करेगा और आयोग की ओर से जिस प्रकार से जो है पहले भी जो काम किए गए थे उसी के तहत जो है इस बार भी सेतु के आयोग की ओर से जो है वो काम किए जाएंगे और साथ ही जो सलाहकार इसमें जो रखे जाएंगे और जिस प्रकार से जो मंत्री सदस्य जो मंत्रियों को जो सदस्य बनाए गए हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर जिनसे जो बातचीत जो चर्चा निकल कर आएगी, किस तरीके से जो है सशक्त उत्तराखंड को बनाना है, 2025 का जो लक्ष्य सरकार की ओर से जो रखा गया है उस पर किस तरीके से काम करना है, तो तमाम जो सलाहकार जिसमें रखे गए हैं उनकी तरफ से जो फीडबैक आएगा और जो इसमें जो आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी तरफ से जो फीडबैक आएगा उससे एक जो है वो मंथन किया जाएगा, एक निचोड़ जो निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि एक थिंक टैंक के तौर पर जो है वो काम करेगा और उसमें आने वाले समय में सशक्त उत्तराखंड की जो बात राज्य सरकार की ओर से जो किया जा रहा है जिसका लक्ष्य 2025 रखा गया है उसमें ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है वो थिंक टैंक का काम जो है वो जरूर करेगा। उपेंद्र, विकास, उद्योग और अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर कहा जा सकता है इन सब पर फोकस किया जाएगा सेतु के जरिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है औद्योगिक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी जो है इसके तहत जो है वो चर्चा होनी है, बातचीत होगी क्योंकि देखा जाता है कि अगर उद्योग राज्य में बढ़ेंगे तो उससे जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे रोजगार के अवसर जो बढ़ेंगे तो युवाओं के लिए खासतौर पर जो है फोकस इस पर रहेगा। साथ ही नेटवर्किंग के क्षेत्र में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया जो है वो लगातार बढ़ रहा है, उस नेटवर्किंग के जाल जो है पूरे प्रदेश में बिछाए जाए, कहीं पर भी नेटवर्किंग की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। तो इसमें पूरा जो क्षेत्र उत्तराखंड है वहाँ पर हर जगह पर जो है नेटवर्क जो है वो पहुँचाने का लक्ष्य एक रहेगा। प्रौद्योगिकी हो, औद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने की जो है दिशा में काम किया जा रहा है और सब क्योंकि अब यहाँ पर जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उत्तराखंड की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन अगर हो रहा है तो सबसे ज़्यादा इसीलिए है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नेटवर्किंग की समस्या रहती है जिससे यहाँ पर जो है रोजगार के अवसर बहुत कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये चीज़ें उन चीज़ों का डेवलपमेंट यहाँ पर होता है तो युवाओं के लिए रोजगार का अवसर जो है वो ज़्यादा खुलेंगे और यहाँ पर से पलायन की जो ज़्यादातर संभावनाएं जो बनती हैं वो काफ़ी कम होते हुए दिखाई दे और लोग अपने राज्यों में ही कई सारे कार्य जो है कर सकते हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, नेटवर्किंग के क्षेत्र में हो, इन चीज़ों पर जो है वो काम किया जा सकता है। तो यानी कि साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सरकार इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसलिए सेतु आयोग का जो काम होगा इस पर जो है तमाम जो लोग हैं जो इसके सलाहकार बनाए गए हैं इस पर जो है वो काम करेंगे और मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका। तो सेतु का जो जिस तरीके से चाहे वो विकास को लेकर बात हो, अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो या फिर उद्योग को, ये तमाम चीजों पर फोकस किया जाएगा।